कुछ भैया नीचे विराजे आप तो आनंद रहेगा। हाँ, कुछ भैया नीचे विराजो, पीछे वालों को दिखाई देगा। हाँ, कुछ भैया नीचे बैठो। हाँ, सभी शांति बनाए रखें। हाँ, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। विद्यादायिनी माँ सरस्वती को नमन, क्योंकि ये माँ सरस्वती का मंदिर है। गीतांजलि पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, आज यहाँ पर वार्षिक कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं मंचासीन अतिथि इस विद्यालय के प्रोफेसर, टीचर, विद्यार्थी, युवा शक्ति, मातृशक्ति, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। महामंडलेश्वर के हिसाब से आपको प्रवचन चाहिए या बॉस के हिसाब से, ये पहले बताओ आप। बॉस के हिसाब से चाहिए? हाँ भाई, पीछे वाले भी बताओ, संत के हिसाब से दो या बॉस के हिसाब से? ठीक है, तो कुछ माहौल गर्म कर, बॉस तो अपने हिसाब से प्रवचन देगा। तो ये बॉस के हिसाब से यही कहूंगा, जिनकी रगों के अंदर भारत माता का खून है, वो दोनों बंद मुट्ठी करके हाथ खड़ा करेंगे, और जो बंद मुट्ठी हाथ खड़ा करके नहीं करता है तो देखना वो पाकिस्तान का आदमी है, उसे धक्के देकर के बाहर निकालना। धक्के देकर के, मंच से लेकर के बच्चे, बालक, बूढ़े भारत माता के प्रति प्यार रखते हुए, आसपास में कोई पाकिस्तान का तो नहीं है, उनका हाथ नीचे, वो पाकिस्तान को है। धक्को दरबार करना भी नहीं। हाँ, तो दोनों हाथ खड़े करके भारत भारत हेलो हेलो, देश के दुश्मनों को आया, कुछ मजा आया? हाँ, तो युवाओं के लिए भी बोलूंगा, पहले बच्चों के लिए बोलता हूं, ध्यान देना आप। हाँ, दूसरा भाई, हेलो, ये थोड़ी से, हाँ हाँ, रास्ते से हट जाओ ताकि रेंज डिस्टर्ब नहीं हो। बॉस की आवाज तो वो माइक की कौन झेल सके। बच्चों से निवेदन, युवा शक्ति थोड़ा सब्र करें, आपके लिए भी कुछ पॉइंट लेके आया हूं।
कुछ मसाला लेके आया हूं। बच्चे ध्यान देना, अगर जिंदगी में सफल होना है तो धर्मशास्त्र कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आपको अगर आगे बढ़ना है तो कौवे की तरह है चेष्टा। आप कौवे को ऊपर पत्थर मारेंगे उसके नहीं लगेगा इतनी उसकी मतलब क्या चेष्टा होती है, उड़ जाता है। बको ध्यानम, बगुला तालाब के अंदर रहता है चुपचाप, लेकिन जो ही मछली आती है झपटे की मछली को वो पकड़ लेता है। उसी तरह स्वान निंद्रा, कुत्ता जो है थोड़ी सी ही आवाज आते ही वह आंख खोल लेता है। उस प्रकार आपकी निंद्रा होनी चाहिए। अल्पहारी, अगर परीक्षा का समय है तो आपको कम भोजन करें ताकि नींद नहीं आए। और ग्रह त्यागी, जिस दिन आप बड़े होंगे तो आपको हॉस्टल जाना होगा, बड़े विद्यालय में जाना होगा, घर से दूर जाना होगा। और पहले भी गुरुकुलों के अंदर बाहर रह करके पढ़ाई करते थे। आजकल क्या है, युवा साथी ध्यान देना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी। तो है को नहीं। और आजकल आई गो फिल्म चेष्टा, फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निंद्रा तथैव च मुर्गाहारी बोतलधारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आजकल ये हो गया है, विद्यार्थी के अंदर कागले की जैसे चेष्टा नहीं है, फिल्मों की चेष्टा है। और इसकी तरफ ध्यान है, बाकाई करे वो काई करे, आ रहा ना समझ में। घोर निंद्रा, फुल नींद ले रही है, घोर निंद्रा तथैव च मुर्गा धारी, मुर्गा खाना, अंडा खाना, बोतल धारी, ये आजकल ये आग पर लागू होता है कई युवाओं के ऊपर। जबकि हमारा शास्त्र ये कहता है, और आजकल का लेटेस्ट जमाना किस ओर जा रहा है। इसलिए जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं वह मेरे हिसाब से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। भारत के अंदर पाश्चात्य संस्कृति पैर पसार रही है, यूज एंड थ्रो, ये नीति अपना रही है युवा पीढ़ी। 6-6 महीने किसी से संबंध रखते हैं, फिर यूटर्न लेते हैं, फिर यूटर्न लेते हैं। ये युवा पीढ़ी के लिए घातक है, इससे बचना होगा। ये बॉस कह रहा है आपको। युवाओं से निवेदन करूंगा, विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, मूर्खों की तारीफ सुनने की बजाय गुरुजनों की डांट खा लेना। जीवन में कभी फेल नहीं होगे। मां की डांट, बाप की डांट और गुरुजनों की डांट खा लेना, जीवन में सफल हो जाओगे। ये बॉस कह रहा है, इस बात का ध्यान रखना आप। बाकी अगर कोई कहता है उसकी डांट मत सुनना, हाथों हाथ आप उत्तर देना। आप इस बात का ध्यान सभी होगा। शांति बनाए रखें, विद्यार्थी ध्यान देना, युवा शक्ति ध्यान देना। जो मनुष्य जीवन का अमूल्य समय खोता जा रहा है वह सब खोता जा रहा है। आपका जो अमूल्य समय है उसको याद करो। बीता हुआ समय उसे सोना देकर के भी खरीदा नहीं जा सकता। जिस दिन एक एक मिनट का उपयोग करेंगे तो आप अब्दुल कलाम आजाद की तरह रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सकते हैं। एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अमूल्य समय को पहचानना होगा। ये मैं विद्यार्थियों से कह रहा हूं, ये मैं युवाओं से कह रहा हूं। मेरी एक एक बात को आप ध्यान रखना और सभी इस बात का ध्यान दें। विद्यार्थी और युवा मजाक को छोड़ो। और मैं क्या कह रहा हूं आपको, अपने दिमाग के घोड़ों को एक ही दिशा के अंदर दौड़ाओ, लक्ष्य जल्दी हासिल होगा। अन्यथा आप दिमाग के घोड़े इधर उधर इधर दौड़ाओगे तो आप लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाओगे। अभी रुमा देवी जी ने कहा था मैं 8वीं क्लास पास हूं। उसी तरह ये कुशालगिरी भी शारदा बाल स्कूल, उसके अंदर 8वीं क्लास तक पढ़ाई की, लेकिन आज एक
बहुत बड़े स्तर पर है, लेकिन अपने अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसे जागृत करना होगा। मैं ये कहता हूं, उठो, जागो और ध्यान दो, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की बलि नहीं जाती है। आप शेर बनो, शेर बनो, ये मैं कह रहा हूं युवा साथियों से। विद्यार्थी ध्यान दें, अगर आपकी मंजिल आईएएस है, आईपीएस है, तो इतनी बड़ी बाधाएं आएगी। और जो बिजनेसमैन हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो उनके लेवल जैसी समस्याएं आएगी। इससे आपको घबराना नहीं है। जीवन के अंदर अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो बड़ी समस्याएं आएगी, उसको भी स्वीकार करना। युवा साथियों, ये बॉस बिलाड़ा के अंदर आया है, अगर मेरी बात एक पर भी लागू हो गई तो मेरा आना सार्थक होगा। आलस तेरे साथ होगा तो एक दिन तेरा विनाश होगा, और मेहनत, ये मेहनत तेरे साथ होगी तो किस्मत भी आपकी लाजवाब होगी, लाजवाब होगी। ये बॉस कह रहा है, इस चीज को ध्यान में दो आप। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को पहचानो, उन माँ बाप को याद करो जिन्होंने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, सपना है, उनको याद करो और उनके सपने को पूरा करो। आपको इतिहास बनाना है, इतिहास बनता नहीं, इतिहास बनाया जाता है, और आपको इतिहास बनाना है। नन्हे मुन्ने बालकों, अभी एक बालिकाओं का मैंने नृत्य देखा था, तो वहां पर एक पंक्ति आई, कोमल है कमजोर नहीं, सत्य का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। नारी कोमल है लेकिन कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, सत्य का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली। अगर इस त्रिलोकी के अंदर कोई भी आया है वो नारी के गर्भ से पैदा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों को भी अगर शक्ति की जरूरत पड़ती है तो पराशक्ति मां भगवती से शक्तियां लेते हैं। इसलिए कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए नारी को शक्ति कहा गया है, पुरुष को शक्ति नहीं कहा गया है। इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचानें। गार्गी नाम की एक विदुषी महिला विद्वान, जो सतयुग के समय की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े विद्वानों से उस समय विद्वता उसने टक्कर ली थी। गार्गी नाम की एक महिला ने बड़े बड़े विद्वानों को उसने परास्त किया था। तो उसी समय भी नारी ने शिक्षा प्राप्त की थी। ये वेदों और पुराणों के अंदर आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना आप। अगर दुनिया के अंदर सबसे पहली विद्वान हुई, उस नारी का नाम है गार्गी। उसने बड़े बड़े विद्वानों को भी धूल चटाई थी। आज के इस स्वार्थी युग में अगर इंसान आपका उज्जवल भविष्य बना देता है तो वह देव रूपी है, और अगर आपका जीवन खराब कर देता है तो वह व्यक्ति राक्षस रूपी है। ऐसे राक्षस रूपी लोगों से आपको दूर रहना है। जीवन के अंदर 3 पड़ाव हैं, बालक ध्यान दें। बचपन है तो आपके पास में समय है, शक्ति है। जवानी के अंदर धन है, शक्ति है, और बुढ़ापे के अंदर धन है, समय है। लेकिन बचपन में आपके पास पैसा नहीं है, जवानी में समय नहीं है, बुढ़ापे में ताकत नहीं है, तो तीनों चीजें नहीं मिल रही है। इसलिए ध्यान दें युवा शक्ति, मैं आपके लिए 2 लाइनें बोल रहा हूं, ध्यान देना। तेरे कंधों पे आज भार है परिवार का, तेरे कंधों पे आज भार है परिवार का, करना पड़ेगा तुझे, करना पड़ेगा तुझे सामना बाधाओं का। ध्यान दो, आपके परिवार का पूरा भार आपके ऊपर है और आपको सामना करना है और पूरे परिवार को लेकर के चलना है।
आप युवा शक्ति, आपके कंधों पर आपका भार है, आपका भविष्य, आप हिंदुस्तान के भविष्य हैं। युवा शक्ति से निवेदन करूंगा, अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही नहीं है तो जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालात पर पकड़ सही है तो जहर उगलने वाले भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान दें, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसलिए कार्यक्रम बहुत है, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती, इंसान की नीयत बदल जाती है। इसलिए ऐसे नीयत बदलने वाले, अगर आप 10 दोस्त हैं उसमें नीयत बदलने वाला है, धोखा करने वाला है, उसे धक्का देकर के बाहर निकालना, धक्का देकर के। बात सही कह रहा हूं मैं? सांप के दांत में और बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर है ये बता पाना मुश्किल है। इसलिए इंसान के मन में भी बहुत बड़ा जहर है, उसको पहचानना होगा। इस बात का भी आप ध्यान देना। आप लोग बच्चों से निवेदन करूंगा, एक देशभक्ति की लाइन में आपको बताता हूं, ध्यान देना। बालकों, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। लक्ष्य आपका बहुत बड़ा है, आप मार्ग जानते हैं, रास्ते में कांटे आएंगे, उन्हें फूल मान करके चलना है। युवा साथियों, आपके अंदर वो शक्ति है, जागृत करना होगा। एक गीत की लाइन में बोल रहा हूं, धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो धरती से अंबर को जोड़ दे, अमर तेरे प्राण। इसलिए व्यक्ति पहाड़ को भी फोड़ करके रास्ता बना देता है, नदियों के रुख को भी मोड़ सकता है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः इस कार्यक्रम की ओर चलते हैं। पुनः उसी अंदाज के साथ में पुनः उद्घोष करेंगे, दोनों हाथ खड़े करके, और पास में कोई पाकिस्तान वाला तो नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मंच से लेकर के गुरुजन, बच्चे, मातृशक्ति, युवा, दोनों हाथ खड़े कर ले बंद मुट्ठी करके। कोई पाकिस्तान वाला तो नहीं है, आते थे पाकिस्तान की है नहीं यहाँ। दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता की, भारत माता की जय हो। वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। युवा साथियों, टेबल को दूर ले आओ। यही कहूंगा, आप डायलॉग पर डायलॉग कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, मर्द बनकर के जियो, मर्द बनकर के मरो, डर के आगे जीत है। जिसने मरना सीख लिया उसने जीना सीख लिया, इस बात का ध्यान देना। इसलिए मर्द बनकर के जीना है, अपने माता पिता परिवार का, कुल का नाम रोशन करना है। भीख मांगने से हक नहीं मिलता है, ताकतवर बनकर के अपना हक छीन लेना, ये बॉस कह रहा है, इस बात का ध्यान देना। काबिलियत को इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। यही आपको मैं कह रहा हूं और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। भारत माता की। क्या बात है। पूरे सदन में, पूरे वातावरण में एक बहुत ही बेहतरीन, ओजस्वी और
एक अलग ही चेतना का संचार जो है आपके बीच में बहुत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी महाराज ने किया है कि उसूलों पर जहां आ जाए वहां टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अब मैं निवेदन करूंगा कि जो बच्चे तैयार हैं, जैसे कि मुझे सूचना मिली कि बम बम बोले की भी प्रस्तुति होनी बाकी थी, हाँ वो जल्दी जल्दी आ जाए। बच्चे छोटे बच्चे हैं तो जल्दी जल्दी वो स्टेज पर पहुंच जाए। एलकेजी और यूकेजी के ये विद्यार्थी है, वो दोनों घोड़े जैसे चाल। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं ऑलरेडी मैंने बोला बम बम बोले की प्रस्तुति हो चुकी है, तो कृपया आप मुझे जो है ना सूचना देते रहें। और अब जो है इस प्रस्तुति के बाद में जय हो कि सीक्वेंस से ही जो है कार्यक्रम अब आपके बीच में प्रस्तुत किया जाए ताकि अव्यवस्था नहीं हो। कमेंट्री बिल्कुल संक्षिप्त हो। हेलो, एक सूचना है, कल प्रवृक्ष मंदिर नानी बाई का मायरा 30 जनवरी को है और उस दिन भजन संध्या है। 30 जनवरी को मैं बिलाड़ा वापस आऊंगा आपके बीच में, 30 जनवरी को भजन संध्या में, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये क्लास सेकंड के नन्हे मुन्ने आपके बीच में है। गीत की बोल है घोड़े जैसी चाल। इसके बाद कंटिन्यू हम छोटे बच्चों का कार्यक्रम आपके बीच में, पहले छोटे बच्चों का कार्यक्रम होगा और सीक्वेंस के मुताबिक एक एक करके सुंदर सुंदर प्रस्तुति आपके बीच इन